आइए अब देखते हैं आज की सभी बड़ी खबरें स्पीड 50 में। पीडीए पाठशाला को लेकर सीएम योगी का सपा पर हमला। मुरादाबाद में बोले बीजेपी ने बच्चों को ग से गणेश पढ़ाया, सपाई पीडीए के नाम पर ग से गधा पढ़ा रहे हैं। बरेली में भी सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा सपा राज्य में दंगों का शहर था बरेली, अब विकास की गंगा बह रही है, प्रदेश में गुंडों का नहीं कानून का राज। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 1176 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुरादाबाद के बिलारी के पीपली गांव में सीएम योगी ने किया अटल आवासीय स्कूल का उद्घाटन, क्लासरूम में छात्रों से बातचीत, मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ सेल्फी ली। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, माला पहनाने के बाद युवक ने मारा थप्पड़, स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने युवक की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, एनजीओ एडीआर की याचिका पर 12 अगस्त को होगी सुनवाई। आरजी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। वकील प्रशांत भूषण ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। एसआईआर को लेकर अब तक एक भी दावा या आपत्ति नहीं आए, चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। बिहार में एसआईआर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखी चिट्ठी, कहा वोटों की चोरी हो रही है, सदन में चर्चा चाहता है विपक्ष। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को अलोकतांत्रिक बताया, कहा कि एसआईआर नहीं इंसेंटिव डिलीशन है, ना कोई वेरिफिकेशन है, ना क्लासिफिकेशन, ना कोई एपिक नंबर। विपक्ष के हमलों पर जेडीयू सांसद संजय झा का पलटवार, कहा तेजस्वी के गड़बड़ी वालों की पोल खुली है, वोटरों की धांधली रोकने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन का काम हो रहा है। प्रशांत किशोर बोले कि वंचितों और दलितों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं। बाहुबली नेता अनंत सिंह को बड़ी राहत, 6 महीने बाद सोनू मोनू मामले में पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत, आज कल में हो सकती है रिहाई। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन, संसद के पास कर्तव्य पथ पर बना है कर्तव्य भवन 3। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की पहली बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 3। कर्तव्य भवन 3 में शिफ्ट होंगे गृह और विदेश समेत कई मंत्रालय। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने हैं कुल 10 कर्तव्य भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन के सभी मंत्रालय कर्तव्य भवनों में शिफ्ट होंगे। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन, तख्तियों पर लिखा था बंगाल का अपमान बंद करो। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली, झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत, 2018 में अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी। दराली में ग्राउंड जीरो पहुंचे सीएम धामी, बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। दराली में मची तबाही से घायल लोगों का सीएम धामी ने लिया हालचाल, सीएम धामी ने अपने सामने गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट भी करवाया। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर तबाही की विस्तार से ली जानकारी, पुलिस और सेना के अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दराली में आई भीषण आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मिले सीएम धामी, लोगों को सीएम धामी ने ढांढस बंधाया। सीएम धामी लापता लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा देते नजर आए, बोले लापता लोगों की तलाश में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट, माला राज्य और त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी ने की मुलाकात, उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर चर्चा। पीएम मोदी ने आज फिर सीएम धामी से फोन पर की बातचीत, राहत बचाव कार्य को लेकर जानकारी ली। एयरल सर्वे के बाद सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से की समीक्षा, धराली क्षेत्र में आई भीषण तबाही और रेस्क्यू अभियान की समीक्षा। धराली में आई तबाही पर एनडीआरएफ का बयान, 150 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, सेना के 11 जवान लापता। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई, गौरीकुंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड, गौरीकुंड से ही शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। रुद्रप्रयाग हाईवे के दोनों ओर फंसे हैं यात्री, अलकनंदा नदी के खतरे के निशान को पार करने से हालात और बिगड़े। बद्रीनाथ की यात्रा पर करने वाले लोगों पर मुसीबत, जोशीमठ के ओली नाले में रौद्र रूप, बद्रीनाथ के कंचन नाला में भी जबरदस्त तूफान। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सड़क पर गिरा पहाड़, दोनों तरफ से रास्ता हुआ बंद। भारी बारिश से ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी, परमार्थ निकेतन आश्रम का आरती स्थल पानी में डूबा, भगवान शंकर की मूर्ति तक पहुंचा पानी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में चूरहा में अचानक पहाड़ से आया मलबा, चट्टानों के गांव से दूर रहने के चलते कोई नुकसान नहीं। शिमला के चीर गांव में दर्दनाक हादसा, पब्बर नदी में गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 1 युवक सुरक्षित। बीती रात करीब 12 बजे अनियंत्रित कार पब्बर नदी में गिरी, स्थानीय लोगों की मदद से 3 शवों को निकाला गया। शिमला में लगातार बारिश से लोग परेशान, स्कूल कॉलेज बंद किए गए। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव, रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। प्रयागराज में निचले इलाकों में पानी भरा, गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति। अयोध्या में बारिश के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच में मुठभेड़, सुंदर भाटी गैंग का धर्मेंद्र पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार।
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर पर गोली लगी, चोरी की बाइक और कई हथियार बरामद। हापुड़ में गौकशी के 25,000 रुपए के इनामी बदमाश आमिर का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोचा, दूसरा बदमाश फरार हुआ। मेरठ के मवाना इलाके में ऑटो चालक ने महिला को लूटा, चाकू दिखाकर जेवरात और नकदी छीने, महिला के शोर करने के बाद आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। मेरठ के भावनपुर इलाके में टेंपो लूटने की कोशिश, ऑटो ड्राइवर के ना रोकने पर अज्ञात बदमाशों ने पीछा कर गोली मारी, पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश फरार।